Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. तो आज हम पढ़ने वाले हैं MSOE 001 का यूनिट 5 एजुकेशन नॉलेज एंड पावर। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे नॉलेज और पावर के बीच में रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है और पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या रहता है एजुकेशन पे, और कल्चर एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन जो है इनइक्वालिटी की तरफ वो इनकी क्या रहती है। तो इसमें इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बिल्कुल अगर आप कमेंट्स में मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके भी जो है उसकी अप्रिसिएशन को आप और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, ताकि मेरे को भी लगेगा कि हाँ मेरा वाकई जो मेरा हार्ड वर्क है वो आपके लिए हेल्पफुल कर रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ एजुकेटेड पर्सन, तो वो अगर देखा जाए तो सोशली और हिस्टोरिकली हमेशा से डिटरमाइन रहा है। डिटरमाइंड इन द सेंस कि देखो, अगर आप हिस्टोरिकली लेकर चलें या सोशिकली लेकर जाएं, एजुकेटेड पर्सन का एक अलग ही रोल रहा है सोसाइटी में। और वो क्या है, डिफरेंट टू डिफरेंट उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहे हैं, मॉडिफाइड होते रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब मैनहम ने ये चीज़ बोला कि नॉट जस्ट द करेक्टरिस्टिक्स and the attributes of an educated man, but even the aim of the education can be grasped historically। उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स को ही जाके आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ वही हम हिस्टोरिकली डिफाइन, जो क्या एम रहा है एजुकेशन का टाइम टू टाइम हिस्टोरिकली। अब इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो, बाई चांस अब जैसे अगर हम अर्ली टाइम्स की बात करें, जब अर्ली मैन थे, ठीक है, आदिवासी या अर्ली मैन, है ना, तो तब थे, तो तब क्या होता था, तब उनका जो था वो फूड तक, उनका जो एम ऑफ एजुकेशन था वो फूड तक था। क्या करते थे वो, हंटिंग करते थे और हाँ हंटिंग करते थे और खाने पीने की तरफ उनका ध्यान होता है। उसके बाद जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस तो एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ, जब वेद और ये सब लोग आ गए जब वेद वगैरह आ गए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ये, तब उनका एक एम जो था वो टोटली डिफरेंट हो गया। उनका एम जो था वो अपनी सोसाइटी को लेकर चेंज होने शुरू हो गया, है ना। तो वो लोग क्या करने लग पड़े कि उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ और कल्टीवेशन की तरफ जो है उनका जो एम ऑफ एजुकेशन है वो चेंज होने लगा। लोगों को सिखाते थे कि कैसे एग्रीकल्चर हमने करना है। तो उसके बाद जो था, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये एंशियंट इंडिया को ख़त्म करते हुए अगर आप मुग़ल में मिडल इंडिया में अगर आते हो, मिडिवल में, तो तब आ जाते हैं मुगल्स। तो मुगल्स क्या होता है कि किंग टाइम, मतलब रूलिंग एरिया का अगर आप देखे जाएँ तो किंग्स का उस टाइम पे एम ऑफ एजुकेशन थी कि अपने किंग को एक्सप्लोर करना, ठीक है, हाई अथॉरिटी को एक्सप्लोर करना। तो वो क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स लिखी जाती थी। तो एम ऑफ एजुकेशन तब ये था कि अपने देश को जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ बिल्ड करनी कि हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारा राजा बहुत अच्छा है और वो बहुत केयर करते हैं, तो ये चीज़ भी थी। उसके बाद अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आज के मॉडर्न टाइम में अगर तुम देख सकते हो कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है, कि जो इंडिविजुअल रह रहा है सोसाइटी का, अथॉरिटेटिवली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी टिल की बात कर रही हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो। वो बात अलग है कि हम अपनी चीज़ को क्या लेकर चाहते हैं। क्या इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, अगर जैसे कोई बच्चा है वो एजुकेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है जस्ट फॉर द सीकिंग ऑफ द जॉब, ठीक है, कि हमें एक जो है वो जॉब मिल जाए। एंड उसके बाद और जैसे हम जैसे लोग हैं वो नॉलेज इसलिए गेन कर रहे हैं कि हाँ ताकि वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएँ, ठीक है, वो एक सोसाइटी की चीज़ों को देख पाए और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, जो जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको देख पाए। तो टाइम टू टाइम जो है हिस्टोरिकली ये एक क्या है, क्रोनोलॉजी चल रही है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट हुआ है, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ एजुकेशन लेने वाले के ही करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। मैनहेम का मेन जो कोर कॉन्सेप्ट था वो ये था। उसके बाद बात आती है
कंटेंट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज नोइंग वर्थ, ठीक है। प्लीज इग्नोर माई कफ एंड हाँ, तो कंटेंट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज वर्थ नोइंग, तो हमें क्या एक ऐसा, देखो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो सिर्फ ट्रूथ के साथ ही डील नहीं करती हैं, ठीक है। वो इंटरनली नॉलेज, मतलब टाइम पीरियड के साथ क्या सोसाइटीज़ में चेंज है, मैंने वही चीज़ बोला कि करिकुलम में चेंज आया है। जो अगर पुराने ज़माने में आश्रम्स में पढ़ाइयाँ होती थी, जो आज के स्कूल्स में पढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आया है, उस चीज़ के बारे में इसमें जो है वो ज़्यादा फोकस किया हुआ है। देखो, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहते हैं इन द काइंड ऑफ नॉलेज, ओके। एक तो रहता है जो इसमें क्या होता है, एक तो रहता है सिलेक्शन और एक रहता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो नॉलेज है ना, वो किस तरीके से एक गाइड करती है टू द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ओके। मतलब अगर एक हमने सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, नॉलेज के ऊपर, ठीक है। अगर तुम पॉलिटिकल इकोनॉमिकल गेन्स की तरफ अगर तुम देखो, ठीक है, तो हमने एक सोसाइटी को कैसे रन करना है, तो वो चीज़ में नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखो, अगर तुम्हें नॉलेज होगी, ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टेट जो है वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे, तो उसमें तुम लोग क्या करोगे, या तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकोगे, ठीक है, या अगर तुम्हें लगता है कि वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तुम नहीं दे सकते, तो तुम लोग क्या करोगे, या जो तुम्हारे से लोअर नॉलेज वाले हैं उसको तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करोगे, जो यूजुअली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बात बोली। और जो नॉलेज है वो बेस किस पे है, किस पे वैलिड होती है, देखो उसने बोला कि जो नॉलेज है ना वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब एक पावर डायनेमिक देखो पावर डायनेमिक्स पर ही जो है उस टाइम पे नॉलेज जो थी बेस थी, ठीक है। चाहे तुम, और इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो थी वो प्ले करती थी। अब एग्जांपल देखा जाए, जो इंडियन सर्विसेज कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, इसमें क्या करते थे कि लोगों को यहाँ से ले जाते थे, उनको पढ़ा चढ़ा के तो वापस ले आते थे, ताकि अपनी पर्सनल यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि आउटसाइडर्स के जो एनलाइटेड लोग थे वो अपॉइंट करते थे इंडियंस लोगों को, ठीक है। लेकिन जो अब के टाइम में, ये तो था प्री इंडिपेंडेंस का, अब के टाइम पे क्या होता है कि होते वही एजुकेटेड इंडियंस हैं, वो जो हैं वो अपॉइंट करते हैं यहाँ के नेटिव्स को, और यहाँ के नेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। पहले कौन कंट्रोल करता था, एनलाइटेड आउटसाइडर्स जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उसके बाद कौन करता है, एजुकेटेड इंडियंस को, ठीक है। एजुकेटेड इंडियंस ही कंट्रोल करते हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं या कुछ। और अगर तुम इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर को देखो, वो सब भी जो है आ जाके कंट्रोल कौन करती है, नॉलेज कंट्रोल करती है। उसके बाद हम बात करते हैं परप्यूटेशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। उसका क्या मतलब हुआ कि कैसे इनइक्वालिटी जो है वो की जाती है थ्रू एजुकेशन। देखो, एजुकेशन जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर रहा है, ठीक है। अगर हम स्कूल को अंडरस्टैंड करें तो वो हमेशा से एक डेमोक्रेटिक लिबरल इंस्टीट्यूशन माना गया, ठीक है, जो एक सोशल प्रोग्रेस की तरफ हमें हेल्प कर सके। लेकिन ये माना जाता है कि अगर ये चीज़ गलत है कि तुम ये चीज़ बोलो कि स्कूल जो है उसने हमेशा से न्यूट्रल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की है, या न्यूट्रल नॉलेज प्रोवाइड की है। एजुकेशन ने हमेशा से, इनका कहना है कि एजुकेशन ने हमेशा से इनइक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की है, ठीक है, अनइक्वालिटी और स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी को इन्होंने जन्म दिया है एजुकेशन ने, ठीक है। इसमें उन्होंने ये चीज़ बोली कि रिलेशनशिप हो गया एजुकेशन का किसके साथ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, पावर के साथ, ये हमेशा से इनइक्वालिटी जो है वो मेंटेन इन्होंने करके रखी है, ठीक है। बेशक इनकी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है इन तीन फैक्टर्स के साथ, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ पावर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर में बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है किसका, नॉलेज का। उसके बाद हाँ, उसके बाद द सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें काफ़ी इनका न्यूट्रल है। तो अब उन्होंने, एप्पल ने ये चीज़ बताई कि कैसे कैसे ये इनइक्वालिटी जो है वो मेंटेन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं
कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो न्यूट्रल, उन्होंने इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस न्यूट्रल होता है, और फिर उन्होंने इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट किया कि जो स्कूल्स जो हैं वो फोकस करते हैं एबिलिटी पर और टेक्निकल करिकुलर्स पर, ठीक है। उन्होंने बोला ये चीज़ जो आप तुम लोग बोल रहे हो ना, बट वैसा है नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। वो शुरू से देखो, सोसाइटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही है और पावरफुल इंस्टीट्यूशन रहा है सोसाइटी, लेकिन उसमें स्कूल्स का जो था वो मेजर रोल रहा है, क्योंकि देखो अपर क्लास है ना, अपर क्लास के बच्चे ज़्यादा एजुकेशन गेन करेंगे, और वो सोसाइटी भी ये चाहती है कि हमारी हायरार्किकल नेचर जो है वो आगे बढ़ती रहे, ठीक है। लोअर क्लास को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द अपर क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी, एजुकेशन इस तरीके से जो थी वो क्या करती थी, मतलब एजुकेशन जो है इस तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो मतलब इनइक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करती थी। एजुकेशन जो है, अगर हम पावर की बात की जाए, तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि डोमिनेट ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, अपर क्लास हो गया, डोमिनेंट ग्रुप, वो क्या करेंगे, एजुकेशन को यूज़ करते हैं ताकि वो बाकियों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उनको उतनी, लोअर क्लास को उतनी ही नॉलेज प्रोवाइड कर सकें जितना कि उनके फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन मतलब अगर सोसाइटी में हमें इकोनॉमी जो है वो अगर हमें बढ़ानी है, ठीक है, तो इकोनॉमी हम कैसे बढ़ाएंगे, है ना, कैसे जनरेट करेंगे, तो वो हमें कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है, अपर क्लास डोमिनेंट क्लास को फ़ायदा हो, तो इस चीज़ में उन्होंने बोला। और टेक्निकल में भी मैंने तुम्हें पहले समझा दिया कि टेक्निकल का भी उन्होंने यही चीज़ बोला, टेक्निकल नॉलेज उन्हीं को ही इम्पार्ट की जाए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि टेक्निकल नॉलेज या सर्टेन स्किल्स को, नॉलेज को इस तरीके से इन्होंने स्कूल्स को लिया कि जिसमें जो है बहुत हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज में, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में जो है वो बहुत ही कम बच्चे पहुँचे, ठीक है। और उसमें जो था इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल था। ऑब्वियस सी बात है, जिनकी इनकम ज़्यादा होगी वही ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ अप्रोच करेंगे, है ना। तो यही चीज़ थी बीच में। और अगर कैपिटलिस्ट पीरियड की बात की जाए, तो कैपिटलिस्ट पीरियड में सबसे ज़्यादा जो था वो उस टाइम पे सोसाइटी को कंट्रोल कौन कर रहा था, ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तो एक सोसाइटी का एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। तो उस टाइम पे इकोनॉमी और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन उस तरीके से बनाई जाती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, एक्सप्लॉयटेशन भी थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें आ जाते हैं, हाँ। तो अगर हम इंडिया की बात करें, ये तो होगी बाहर की बात, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे स्कूल्स एजुकेशन जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, दो स्कूल्स। एक स्कूल्स है जो जिसको स्टेट मैनेज करती है, जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं, और एक होते हैं प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट वाले जो हैं, अब आप देख ही सकते हो उनके क्या हाल हो रखे हैं, बेशक वहाँ पे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं। और इसमें उनका ये कहना है कि देखो भाई, जो जिनका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वही लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी इनइक्वालिटी जो है वो बिल्डअप, या तो एक ही स्कूल रखो, है ना, तो यहाँ से भी जो है वो बिल्डअप हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन। देखो कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन में क्या ही बात करूँ मैंने इकोनॉमिक भी पढ़ा दिया और तुम्हें कल्चर, कल्चर भी हिस्टोरिकली जो है वो चेंज हुआ। देखो कल्चर रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि देखो इसमें सबसे मेन बात ही यही है कि जो सिविलाइज्ड डोमिनेंट क्लास होगी वो अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इस तरीके से आगे पीछे एटमॉस्फेयर सोसाइटी में क्रिएट करेगी ताकि उनका जो कल्चर है वो सुपीरियर रहे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में क्या होता था, देखो जो जैसे शूद्रास वगैरह उनको आउटस्कर्ट्स में रखते थे, उनको एंट्री भी नहीं होने देते थे विलेज में, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि उनका जो कल्चर था ना, जो मतलब वर्किंग क्लास का कल्चर है, वो टोटली एबॉलिश किया गया है। आप टेक्स्ट बुक्स में देख लो, आपको हमेशा जो है रूलिंग क्लास की जो है वो ग्लोरी के बारे में बताएंगे कि हमारे राजा ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, वो ये रिचुअल्स प्रोवाइड करते थे। तो वो टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें लिखी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने टेक्स्ट बुक में ये चीज़ लिखी। तो टेक्स्ट बुक में लिखने से क्या हुआ, उनके जो डोमिनेंट क्लास थी उनका कल्चर प्रमोट हुआ, ठीक है। लेकिन जो मिनॉरिटी क्लास थी उनका तो कल्चर जो है वो धीरे धीरे अबॉलिश कर दिया गया, और उनके जो माइंड में, माइनॉरिटी के माइंड्स में ये चीज़ बिल्ड की गई कि यही तुम्हारा कल्चर है,
ठीक है, समझ रहे हो उस चीज़ को। और इससे क्या हुआ, फोकोल्ट ने बोला, उसने यही चीज़ बोला, या एप्पल ने भी यही चीज़ बोली कि भाई ये एक एजुकेशन क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं बनाती है ना। तो इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन में भी यही चीज़ हुआ, क्लास की डिविजन्स हुई, ठीक है, जो उन्होंने अपने तरीके से जो है इनइक्वालिटी बढ़ी, मतलब कुछ जो हैं वो वो बुकिंग करेंगे, है ना, कुछ पढ़ाएंगे, जो पढ़ाने वाले होंगे वो सुपीरियर होंगे। तो कास्ट सिस्टम जैसे समझ लो कि वर्ण सिस्टम है ना इंडियंस का, तो वही जो इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन का एक एक बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।